नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड। डकैती डकैती एक ऐसा काम है जो कि बहुत पहले से होता है। पहले भी होता था, अब भी होता है, लेकिन सिर्फ तरीके चेंज होते गए हैं और इन तरीकों का पता हमें समय के साथ में चलता गया है। जैसे कि पहले चंबल कुख्यात था डाकुओं के लिए। डाकू पहले के चंबल के डाकू क्या करते थे, घरों में जाते थे, लूटपाट मचाते थे, वहां से चीजें सामान जो उनकी जरूरत की चीजें होती थी वो लूट कर साथ में लेकर आ जाते थे। डकैती तो अभी भी होती है, लेकिन उसका तरीका चेंज हो गया है। पहले के डाकू घरों में जाते, लूटपाट मचाते, अब के डाकू घरों में नहीं जाते, सिर्फ फोन लगाते हैं और फोन लगाकर आपको लूट लेते हैं। और इस सिचुएशन का सामना हम सभी ने कभी ना कभी किया ही है। कभी ना कभी हम सभी के पास में एक कॉल ऐसा आया ही होगा जिस पर हमसे ये कहा जाता है कि सर आपके साथ में ये है, सर आपके क्रेडिट कार्ड के लिए, सर आपके कार्ड के लिए ये OTP आई है, हमारी तरफ से आपके लिए ये ऑफर है। तो यही वो चीजें हैं जो कि डकैती करती है और उसी डकैती का हम शिकार हो जाते हैं। इसी विषय पर बनी है जामताड़ा, जिसके कि सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है, जिसके सीजन 1 को भी काफी पसंद किया गया था, जिसका कि फेमस डायलॉग है कि सबका नंबर आएगा। तो इस सीरीज में इसी साइबर क्राइम को दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए जानते हैं क्या कुछ है इस सीरीज में हमारे लिए जानने के लिए, सीखने के लिए, और क्या ये सीरीज हमारे लिए देखने के लायक है या नहीं है। खत्म हुआ इंतजार। जिस वेब सीरीज का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसके ट्रेलर के साथ ही रिलीज की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। जी हाँ, हम नेटफ्लिक्स की मशहूर वेब सीरीज जामताड़ा की बात कर रहे हैं, जिसके दूसरे सीजन का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। ड्रामा, सस्पेंस, क्राइम, थ्रिल से भरपूर इसके ट्रेलर में सीरीज की रिलीज की तारीख 23 सितंबर बताई गई है। इस तरह से जामताड़ा की रोमांचित करने वाली कहानियां बहुत जल्द ही देखने को मिलने वाली है। सौमेंद्र पाथी के निर्देशन में बनी इस वेब सीरीज में स्पर्श श्रीवास्तव, आयुष्मान पुष्कर, मोनिका पंवार, अमित सियाल के साथ सीमा पहुआ और रवि चहल अहम किरदारों में नजर आएंगे। जामताड़ा सबका नंबर आएगा वेब सीरीज का पहला सीजन साल 2020 में रिलीज किया गया था। झारखंड के जामताड़ा की सच्ची घटनाओं पर आधारित इस वेब सीरीज को लोगों ने बहुत पसंद किया था। चूंकि साइबर क्राइम और फिशिंग स्कैम की घटनाएं लोगों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, उनका कनेक्शन जामताड़ा से है, ये जानना लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया, क्योंकि इससे पहले यदा कदा ही अखबारों के जरिए सूचना मिल सकती थी। इन बिखरी सूचनाओं को जब सीरीज के रूप में पेश किया गया तो जुर्म की ये सच्ची दास्तान लोगों के दिल में उतर गई। इसके बाद दूसरे सीजन की मांग होने लगी। 2 साल बाद सीजन 2 रिलीज होने को आ रहा है। जामताड़ा का दूसरा सीजन पहले के मुकाबले अधिक प्रभावशाली घटनाओं, परिणामों, प्रभावों और गति के साथ में बड़ा और बेहतर होने का दावा करता नजर आ रहा है। इसके ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे साइबर अपराध के साथ में राजनीति की जुगलबंदी होती है। इस राजनेता के संरक्षण में जामताड़ा के नौजवान नए नए तरकीबों के जरिए फिशिंग की घटना को अंजाम देते हैं, कैसे देश के हजारों लोगों को करोड़ों का चूना लगाते हैं। नए सीजन में जरायम की इस दुनिया में स्कूली छात्रों को भी शामिल कर लिया जाता है, उनके साथ में एक संगठित अपराध को अंजाम दिया जाता है। ये सीजन केवल रोमांचित ही नहीं बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर भी करने वाला है। एक समय रहा था जब डाकू होते थे, अब डाकुओं का समय गया। अभी हम जहाँ जा रहे हैं ना, वो है आजकल के डाकू। जामताड़ा इस सबका नंबर आएगा वेब सीरीज के 1 मिनट 58 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत इसी वॉइस ओवर के साथ में होती है, जो कि सीरीज की कहानी बताने के लिए काफी है। इसमें आगे कहा जाता है कि तब चंबल था, अब जामताड़ा है। चंबल डकैतों का गढ़ था, जहाँ के डकैत पूरे देश में कुख्यात थे। उसी तरह से जामताड़ा के डकैत भी पूरे देश में जाने जाते हैं। फर्क बस इतना है कि चंबल के डकैत लोगों के घर जाकर डकैती डालते थे, जामताड़ा के डकैत मोबाइल के जरिए लोगों को लूट रहे हैं। उनको राजनीति का संरक्षण मिला हुआ है, सो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। देश नेता से नहीं बल्कि पैसे से चलता है। जामताड़ा वेब सीरीज के एक किरदार स्थानीय राजनेता ब्रजेश भान की ये बात आज की हकीकत है। ब्रजेश भान के संरक्षण में ही फिशिंग का काम फल फूल रहा है। उसके खिलाफ में गुड़िया मंडल यानी कि मोनिका पवार को चुनाव में उतार दिया जाता है। गंगा देवी यानी कि सीमा पहुआ गुड़िया के नाम का ऐलान करती है, जो कि उसकी राजनीतिक गुरु भी है। उसे सीख देती है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपनों को पीछे छोड़ना पड़ता है। इसी बीच प्रचार के दौरान गुड़िया पर हमला हो जाता है, उसे गोली लग जाती है। उधर सनी यानी कि स्पर्श श्रीवास्तव और रॉकी यानी कि आयुष्मान पुष्कर नई नई तरकीब निकाल कर लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। इसी तरह ट्रेलर देखने के बाद में ये साफ हो चुका है कि अपराध और राजनीति के बीच में दूसरे सीजन में कई दिलचस्प कहानियां दिखने वाली है। एक किरदार नए किरदारों की एंट्री रोमांच के स्तर को बढ़ाने वाली है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक सौमेंद्र पादी सीरीज के दूसरे सीजन के बारे में कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हमने फिशिंग की घटनाओं में तेजी देखी है। हम सभी को कभी ना कभी एक कॉल जरूर आया होगा जिसमें हमारा OTP नंबर या फिर CVV कोड मांगा गया होगा। इस तरह की वारदात में लिप्त जामताड़ा के कई युवाओं ने ऐसे हजारों लोगों को ठगा है जो कि टेक फ्रेंडली नहीं है। इसी सीरीज के पहले सीजन को बड़ी सफलता मिली है, जिसने हमें उत्साहित किया है। हम लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ उनको शिक्षित करना भी चाहते हैं। दूसरे सीजन से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, जो कि उन्हें ऐसी किसी ठगी से बचाने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, ये सीरीज कुछ इस तरीके से हमें डकैती के उन तरीकों से अवगत कराती है जिनसे कि अभी तक हम अनजान हैं और जिनके कि हम कभी ना कभी शिकार हो सकते हैं।
उन चीज़ों से हमें ये अवगत कराती है और इस सीरीज को देखने पर हमें इंटरटेनमेंट के अलावा काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मेरी तरफ से ये सीरीज आपके लिए देखने लायक है। और आप कितने एक्साइटेड है इस सीरीज को देखने के लिए, जामताड़ा को देखने के लिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।